अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है राव अरसलान। स्टार्ट माय ओन ट्रेडिंग कम्युनिटी, सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम। तो वी आर बैक। तो भाई, जैसे हमने कल सीखा था कि ट्रेडिंग व्यू कैसे ओपन करते हैं और प्राइस रेंज कैसे लगाते हैं और वॉल्यूम वगैरह कैसे सेट करते हैं, तो आज हम इसके और जो दो इंडिकेटर जो हमारे मेन इंडिकेटर हैं वो लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंडिकेटर्स में, यहाँ लिखेंगे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पे आ गया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय एल्गो, लक्स एल्गो, ये वाला लगाना है हमने। तो ये वो लगाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ये इनको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये इनका ये चीज़ होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जो ऊपर है ये कहलाता है रेजिस्टेंस और ये जो चीज़ है ये कहलाती है सपोर्ट। तो बेसिकली होता क्या है, जब यहाँ पर मार्केट सेलिंग की, बेचा मार्केट ने, बेचा, लेकिन जब इसको आके लगी, मीन्स सपोर्ट को आके लगी, तो वहाँ से मार्केट ने बाइंग दी है। ऐसा ही आगे हुआ है, जब यहाँ पर आई है, लेकिन यहाँ पर एक कैंडल ने दिया है एरर। ये हमें पहले ना मार्केट को बैक टेस्ट करना होता है कि जो हमारे लेवल्स हैं, यानी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, इन पर आकर मार्केट लग रही है तो डायरेक्ट बाइंग दे रही है या फिर एक कैंडल का रिजेक्शन दे रही है, यानी एक कैंडल वेट करा रही है। तो यही चीज़ देखनी होती है बैक टेस्ट में। अब जैसे यहाँ पे मार्केट ने इसको टच किया, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा था इनों का ना, तो यहाँ पर नहीं आई। लेकिन जब ये वापस आके इसने इसको टच किया तो इसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से कम था, तो यहाँ पर आई बाइंग। तो इसने फिर इसके बाद हाई वॉल्यूम से ब्रेक किया, तो यहाँ से आकर वापस जब इसको टच किया है तो प्रीवियस कैंडल से कम था, तो यहाँ पर सेलिंग बाइंग आई है वापस से। ये देखें, यहाँ सेलिंग आई है, सेलिंग आई है। तो फिर यहाँ से वो जब वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। फिर जब वापस मार्केट इसको आके लगी है तो यहाँ से वापस से बाइंग आई है, यानी ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस। सपोर्ट मीन्स आप ऐसे ले लें जैसे एक हमारा जो फर्श है ये कहलाएगा सपोर्ट और जो हमारी छत है वो है रेजिस्टेंस। जब मार्केट सपोर्ट्स को, ये सपोर्ट है, इसको तोड़कर ऊपर निकल जाती है तो जो हमारी रेजिस्टेंस होती है ना, जैसे ये हमारी सपोर्ट थी, लेकिन यहाँ ये इसको सपोज कर लें ये हमारी सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस था, यानी जब मार्केट इसको आके इधर से टच किया मार्केट ने, यहाँ से देखो, तो यहाँ से यहाँ पर भी सेलिंग आई है, यहाँ पर भी सेलिंग आई है। लेकिन जब मार्केट इसको फाड़ के निकली तो ये हमारी बन गई सपोर्ट, यानी ज़मीन बन गई, और जो हमारी छत है वो यहाँ पर आ गई, यानी ऊपर। ये हमारी जो छत थी वो ज़मीन हो गई, और यानी हम जैसे दूसरी मंजिल पर चले जाते हैं, जो उसकी छत होती है पहली मंजिल की, वो दूसरी मंजिल का फ़र्श होता है। यही सिस्टम है, यानी जब मार्केट अपने सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकलेगी तो वो उसकी सपोर्ट बन जाएगी, यानी फ़र्श बन जाएगा उसका। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो और इसमें हमें जो बैक टेस्ट करने होते हैं, जैसे आज की क्लास सिर्फ बैक टेस्ट पर होगी, जैसे हम मार्केट को कैसे टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, मार्केट को बैक टेस्ट कैसे करते हैं। पहले मैं लेवल्स हटा देता हूँ, अब सही समझ आएगा। तो जब हमने इंडिकेटर लगाया तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा था, जैसे जो ब्लू कलर है ये हमारी सपोर्ट थी और ये जो रेड कलर है ये हमारा रेजिस्टेंस था। यानी जब भी मार्केट इस लेवल को जाकर टच करेगी तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एरिया है ना पीछे से। ये देखें, जब भी यहाँ पर मार्केट ने टच दिया है तो सेलिंग आई, यहाँ से आके टच दिया सेलिंग आई, यहाँ से आई आके टच दिया तो सेलिंग आई है, ऐसे ही। अब जो इसका एक और एरिया बना हुआ है, मीन्स पहले हम यहाँ से जाएंगे 5 मिनट्स के चार्ट पर।
5 मिनट के चार्ट पर हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स इसे कहते हैं, जैसे बाइंग आई, उसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से उसको तोड़ा तो ये बन गया ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक जब बनता है जब उसको 2-3 टचेस दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर, यहाँ से हम हॉरिजेंटल लाइन ले लेंगे इस जगह से, यहाँ पर आकर ये रही और हॉरिजेंटल लाइन, ये Alt H दबाने से भी एक्टिव हो जाती है। यहाँ से हमने आकर हॉरिजेंटल लाइन ली तो और ऐसे कर यहाँ पर एक लाइन लगा दी तो ये हमारे बन गई रेजिस्टेंस। तो हम ऐसे और भी देखेंगे ना, जैसे एक एरिया ये है, यहाँ पर 2 टचेस के बाद सेलिंग आई है, और एक एरिया ये है, एक एरिया ये है इस जगह पर, जैसे कि 2-3, यहाँ से एक टच ये, एक टच ये, उसके बाद जब वापस यहाँ से टच किया तो बाइंग आई, फिर टच किया फिर बाइंग आई, ये सही है। और अब जो हमारी सपोर्ट होगी वो होगी ये एरिया, लाइन लगा देता हूँ, ये एरिया ये हमारी होगी सपोर्ट, क्योंकि एक टच 2 टच और पीछे भी इसने टचेस दिए होंगे। यहाँ से देखो ये एक टच 3 टचेस हो गए, तो ये पीछे भी लाजमी टचेस होंगे, लेकिन अब मार्केट अब ट्रेंड में है तो वो नीचे चली गई है मार्केट। तो यहाँ से ये लगाने के बाद हम वापस शिफ्ट हो जाएंगे 1 मिनट के चार्ट पर। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हम लगा कर आए हैं एरियाज़, उनको सही टच दिया है या नहीं। अब सही समझ आएगा। देखें, जैसे हमने उधर पे लगाया था कि यहाँ पर आके मार्केट ने टच किया लेकिन एक कैंडल का एरर दिया, तो हम आगे भी इसको चीज़ को लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पर टच दिया बाइंग, यहाँ पर टच दिया, एक कैंडल का एरर दिया बाइंग, यहाँ पर टच दिया बाइंग, फिर यहाँ पर टच दिया ये एरर, क्योंकि यहाँ पे देखें वॉल्यूम ज़्यादा था इस चीज़ का ना, वॉल्यूम ज़्यादा था तो यहाँ पर नहीं आई। तो जब वापस इसको टच किया एक कैंडल का एरर दिया बाइंग, फिर टच किया फिर अब जब वापस मार्केट यहाँ पर आकर टच करेगी तो हम टच करते ही बाइंग की तरफ से जो ट्रेड है नहीं लेंगे, हम एक कैंडल का वेट करेंगे ताकि उसको रिजेक्शन मिले। जैसे यहाँ पर एक कैंडल का रिजेक्शन मिला, टच किया लेकिन एक और सेल आई, फिर उसके बाद बाइंग आई। यहाँ पर टच किया लेकिन एक सेल आई फिर बाइंग आई, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, लेकिन वो इस जगह में भी ऐसा ही हुआ। तो हम इस चीज़ का पीछे मीन्स इसको कहते हैं बैक टेस्ट। ये हम बैक टेस्ट करेंगे पहले मार्केट को। तो अब हम ये दूसरे पेयर्स पे भी चेक कर लेते हैं, बैक टेस्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्राइस रेंज लगाया हुआ था लेकिन उसने रिस्पेक्ट नहीं किया प्राइस रेंज को ना, लेकिन हमारे इन टचेस को उसने, जो देखें यहाँ पर बाइंग आई, यहाँ पर बाइंग आई, यहाँ पर भी बाइंग आई है, यहाँ इस जगह में लेकिन ब्रेक किया, लेकिन वॉल्यूम कम था इस कैंडल का, प्रीवियस कैंडल से बहुत कम था। तो यहाँ पर भी बाइंग आई है, यहाँ पर भी बाइंग आई है, यहाँ पर भी बाइंग आई है। अब यहाँ पर जब वापस आएगा, देखें यहाँ पर दिया रिजेक्शन मार्केट ने, इसको मैं कट कर दूँ। यहाँ पर देखें एरर दिया एक कैंडल का अप साइड में, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया। अब हम जब वापस मार्केट इसको टच करेगी आकर तो हम एक कैंडल का वेट करेंगे। अगर ट्रेड मिस हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ट्रेड लेने की।
जैसे यहाँ पर ये टचेस दे रही है मार्केट, 1 2 3 टचेस दिए हैं। यहाँ पर ये अपने जो सपोर्ट को टच करने गई है, तो हम सपोर्ट का भी इंतज़ार करेंगे। अगर मार्केट जैसे ये अभी दूर था, यानी 1 से 2 कैंडल और बननी है अभी, तो यहाँ से हमें 3 टचेस मिले हुए थे। 1 टचेस यहाँ से, 1 टच यहाँ से, 2 टचेस यहाँ से लगे हुए थे, 2 यहाँ से। मीन्स ये जितने टचेस लगे होंगे एक सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को, वो उतना स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। यानी जब भी वहाँ मार्केट आएगी तो एक रेड या ग्रीन कैंडल लाजमी बनेगी। अगर ऊपर से मार्केट आकर लगेगी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से देखें इस एरिया में ऊपर से मार्केट आकर लगी, यहाँ से रिजेक्शन मिला, वॉल्यूम कम था, अप साइड की ट्रेड गई। ये देखें इस एरिया पे यहाँ पर, तो ये होता है। यानी जब मार्केट ऊपर से आके लगी, अब यहाँ पर नहीं आई है क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा था प्रीवियस कैंडल से, इन सारी कैंडल से ना इसका वॉल्यूम ज़्यादा, तो यहाँ पर नहीं आई। लेकिन जब इस कैंडल ने इसको टच दिया वापस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एरिया था, तो यहाँ पर आई बाइंग, फिर टच दिया, फिर आई बाइंग, फिर यहाँ से रेंज किया, फिर टच किया, फिर सेलिंग आई। यानी अब जब ये चीज़ हमारी रेजिस्टेंस बन गई, पहले थी सपोर्ट, फिर हमारी रेजिस्टेंस बन गई, अब हमारी सपोर्ट ये है और ये रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे आके लगी तो मार्केट ने बाइंग दी है। ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखें यहाँ पर मार्केट रेंज कर रही है। ये जो मैं टूल लगा रहा हूँ इसका नाम है फिबोनाची, लेकिन अभी आपने यूज़ नहीं करना है। जब यूज़ करूँगा तो आपको बता दूँगा, कि इसके बाद मुझे ना ट्रेड्स लेनी है 1 2, इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एरिया सेलेक्ट करने के लिए। देखें यहाँ पर आकर लगी मार्केट नीचे से, फिर ये बन गया सपोर्ट। ये देखो नीचे से लगी, ये रेजिस्टेंस बन गया, देखो बाइंग, नीचे से लगी बाइंग, ये चीज़ होती है। यानी उसको रिजेक्शन मिलना चाहिए प्रीवियस कैंडल से, वॉल्यूम कम, बाइंग आ गई, ये चीज़ है। सारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यही काम करती है, प्राइस रेंज भी ऐसे काम करता है। अब प्राइस रेंज भी लगा कर दिखा देता हूँ ना एक मरतबा। जैसे यहाँ से मार्केट रेंज करके निकला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लगाते हैं प्राइस रेंज। अब यहाँ देख लेते हैं, नहीं लेकिन यहाँ आई, ये देखें जब यहाँ से इस सेलिंग के बाद जब यहाँ ने आके मार्केट ने वापस को टच दिया, वॉल्यूम कम, बाइंग, फिर टच दिया, वॉल्यूम कम, बाइंग, फिर टच दिया, यहाँ से वॉल्यूम कम, सेलिंग। क्योंकि ये देखें ना, जब ऊपर से आके लगेगा तो बाइंग, और जब ये बाइंग कैंडल लगेगी तो सेलिंग, ये चीज़ है। अब यहाँ से ये हमारी जो पहले रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था और ये था सपोर्ट, लेकिन फिर ये हमारा बन गया रेजिस्टेंस और ये बन गई सपोर्ट। अब यहाँ से आई सेलिंग, यहाँ से टच दिया बाइंग, ये चीज़ है। प्राइस रेंज भी साथ लगाते रहेंगे। अगर हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहे हैं तो प्राइस रेंज लाजमी काम करेगा, और एरर्स पे ध्यान रखना है। इन चीज़ों को जितना बैक टेस्ट करेंगे उतनी काम आएंगी। इस पे भी ध्यान रखना है, ये सब बात के काम है ना, ये बात का काम है। लेकिन सिर्फ अभी इस टाइम आपको इस पर काम करना है, इस चीज़ पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड प्राइस रेंज मेन चीज़ है। और वॉल्यूम को ध्यान में रखना है। जितनी ध्यान में आप वॉल्यूम को रखोगे उतनी आपकी ट्रेड्स विन जाएंगी।
फिबोनाची का मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है गोल्डन एरिया जो मैंने मार्क किया, लेकिन ये अभी आपके काम का नहीं है। बता देता हूँ आपको, ये गोल्डन एरिया यहाँ से डार्क सेलिंग आई है, यानी एक बड़ी कैंडल बनी है हाई वॉल्यूम के साथ ना, देखें हाई वॉल्यूम के साथ ये कैंडल्स बनी है। तो इसका मतलब है अब ये इसको रीटच करेगा तो मार्केट बहुत नीचे जाएगा। तो ये होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए होती है बेसिकली। तो अभी तो हमारा ये काम नहीं है। देखें जैसे ये हमारी सपोर्ट थी, यहाँ से टच किया बाइंग, यहाँ से टच किया बाइंग, लेकिन जब इसने इसको फाड़ के नीचे गई है हाई वॉल्यूम के साथ, तो ये हमारा बन गई रेजिस्टेंस और ये बन गई सपोर्ट। जो हमारी सपोर्ट थी, यानी अब वो दूसरी मंजिल से वापस पहली मंजिल पर आ गए। जो पहली मंजिल का छत जो फर्श था वो दूसरी मंजिल का फर्श था, वो पहली मंजिल की छत बन गई। अब जब मार्केट इसको टच देगी तो सेलिंग आएगी और इसको टच देगी तो बाइंग आएगी। तो आज की क्लास बस इतनी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो आप जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड प्राइस रेंज, जितना इनको बैक टेस्ट करेंगे उतनी आपको काम आएंगी। ट्रेडिंग कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। और एक चीज़ और, अब लोग समझते हैं कि हम आएंगे ट्रेडिंग में 1 या 2 मंथ लगाएंगे और फिर भारी पैसा निकालेंगे मार्केट से, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब एक बंदा इंजीनियर बनता है तो उसे 5 साल लगते हैं, डॉक्टर बनता है तो 5-6 साल लगते हैं, मीन्स हर काम को टाइम लगता है। अब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ मैंने थोड़ा ना एक दिन में सीखा हुआ है, मैंने बहुत बैक टेस्ट किए हैं, लॉसेस भी किए हैं, मीन्स हर काम किया है। बंदा इमोशंस भी बंदे को कंट्रोल करने पड़ते हैं ना, बंदे को अपने डिसिप्लिन रखना पड़ता है अपना, तब जाके बंदा इतनी चीज़ें सीख पाता है। तो बस मेरे बैक टेस्ट बहुत था इन चीज़ों पर, 4-4 5-5 घंटे हमने चार्ट्स को दिए। तो बस आप भी अपना टाइम जितना इसको देंगे उतनी जल्दी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आज की क्लास बस यही, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। तो अल्लाह हाफिज़।